दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा बर्बाद लड़का की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप शायद ही जिंदगी में कभी हस्तमैथुन करोगे। हस्तमैथुन करने से पहले आप 100 बार सोचोगे इंसान के साथ इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। एक ऐसा लड़का जिसको मात्र 14 साल की उम्र में हस्तमैथुन की लत लग गई थी। लगातार 11 साल तक हस्तमैथुन किया। ये 11 साल की गलती लड़का की जिंदगी में तबाही मचा दी। लड़का अपने आप को जाँच पड़ताल किए बिना शादी कर लिया और शादी के बाद पत्नी उसके साथ मात्र एक रात बिताने के बाद उसका औकात पता कर लिया और अगले ही दिन फर्स्ट नाइट का अगले दिन लड़की उसके मुंह के ऊपर थूक कर चली गई। अरे भाई तू इतना साल तक हस्तमैथुन जो किया तेरा अंदर कमी तो आएगी ही, लेकिन तू अपने आप को एक बार जांच कर लेना चाहता, अपने आप को पहचान लेना चाहता मेरे अंदर क्या कमी है और उस कमी को दूर करके शादी करनी चाहिए थी। ये बात पूरी इलाका में फैल गई। फिर लड़का सुसाइड करते करते कैसे बचा, फिर कैसे अपने आप को ठीक किया, कैसे अपना जवानी को दोबारा प्राप्त किया, फिर कैसे पूरी दुनिया को अपना औकात दिखाया। ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को जो लास्ट तक देख लेता है उसको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसी वीडियो में आपके सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएंगे। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची कहानी। एक पवन नाम का लड़का था। उसका पिताजी एक बैंक मैनेजर। पवन को कभी अपना जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। पवन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पवन जब क्लास 9 में पढ़ता था तब हस्तमैथुन का शिकार बन चुका था। पवन का कहना है कि उसको कोई हस्तमैथुन नहीं सिखाया था, पता नहीं कैसे वो अपने आप सीख गया था। ऐसे होते होते पवन को जब 18 साल हुआ तब उसके शरीर में कई सारे कमजोरियां दिखाई देने लगे। उसको हमेशा कमर में दर्द रहता था, बेड के उठ जाने पर चक्कर आ जाता था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, दोस्तों के साथ सामान्य खेल कूद करने पर बहुत जल्दी थक जाता था। इस तरह कई सारे लक्षण उसको दिखाई देने लगते थे। पवन समझ चुका था ये सब हस्तमैथुन के कारण हो रहा है और वो हस्तमैथुन को छोड़ने के लिए कई बार कोशिश भी कर चुका है, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसको जब 22 साल हो गया तब उसको पता चला वो धातु रोग का शिकार बन चुका है। फिर वो धातु रोग को ठीक करने के लिए तरह तरह की कई सारे दवाई लेना शुरू कर दिया। कितने सारे गुप्त रोगी विशेषज्ञ से मिला, कई सारे ट्रिक एंड टिप्स फॉलो किया। ऐसे होते होते पवन को 25 साल हो चुके थे। शादी करने की उम्र हो जाने की वजह से पवन को घर वाले शादी करने के लिए दबाव डाले, लेकिन सबको चौंका देने वाला बात ये था कि लगातार 11 साल हस्तमैथुन करने की वजह से वो अपना मर्दांगी खो चुका था। इसके बारे में पवन को कुछ भी पता नहीं था। उसको लगता था कि मैं जिस तरह से हस्तमैथुन करता हूँ ठीक है उसी तरह सेक्स भी कर लूंगा, लेकिन उसको क्या पता सेक्स और हस्तमैथुन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बंदा कई सालों से हस्तमैथुन करते आ रहा है वो अपने आप को उत्तेजित करके अपने मुतेंद्र पर सिर्फ 8-10 बार हाथ फिराने पर ही वीर बाहर निकल जाता है। लेकिन सेक्स में टाइमिंग नाम का कोई चीज होती है, अपना पार्टनर को भी सेटिस्फाइड करना पड़ता है। लेकिन पवन को सही जानकारी ना होने के कारण वो शादी कर लिया। यहाँ से शुरू होता है बर्बादी का असली आलम। पवन शादी तो कर लिया, लेकिन फर्स्ट नाइट में अपना पत्नी के पास जब गया तो वो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं था। वो जब अपनी पत्नी के पास गया तब शुरू में उसको थोड़ी बहुत उत्तेजना आया, लेकिन थोड़ी समय के बाद वो महसूस किया उसके मुतेंद्र पर कोई उत्तेजना नहीं। वो हाथ लगा कर देखा, उसका मुतेंद्र छोटा पड़ चुका है। मुतेंद्र के मुंह में चिपचिपा पानी जमा हो चुका है। यह होता है ज्यादा हस्तमैथुन करने का परिणाम, जिसको हम बोलते हैं धातु रोग या नपुंसकता। मतलब पत्नी जब गर्म आप तब ठंडा पड़ जाओगे। इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोग किताब में इस बीमारी के बारे में पढ़े होंगे और जिसको ये बीमारी हो चुका है उनको पता है। इनके अलावा और कोई भी इस बीमारी के बारे में सुनेगा तो वो हंसने लगेगा। अगर किसी को ये बीमारी हो चुका है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा या फिर मैं उसके साथ जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे होते होते पवन अपना पत्नी के साथ सेक्स करने के लिए कई बार कोशिश किया, लेकिन पूरी रात बीत गई, वो एक बार भी संबंध नहीं बना पाया। वो अपने आप को धिक्कार किया, पत्नी के सामने लज्जित हुआ। उसकी पत्नी को भी पता चल गया इसके अंदर कुछ नहीं है, ये पूरा खत्म हो चुका है। और उसकी पत्नी अगले दिन सुबह अपने भाभी को कॉल करके सब कुछ बताया और तुरंत उसके घर वाले आप पहुंचे। फिर पवन को बहुत बेइज्जती करके अपना बेटी को लेकर चले गए। ये बात पूरी इलाके में फैल गई। पवन के पास और कोई दूसरी रास्ता नहीं, वो सीधा सुसाइड करने चल पड़ा। ऐसे कई बार सुसाइड अटेंड किया, लेकिन हिम्मत ना होने की वजह से सुसाइड नहीं कर पाया। पवन घर छोड़ दिया, घर वालों के लिए लापता हो गया। कभी बस स्टैंड तो कभी रेलवे स्टेशन पर रात बिताने लगा। जेब में 1 रुपया भी नहीं, एक भिखारी की तरह जो कुछ देता था उसको खाकर पेट भर लेता था। ऐसे एक पागल की तरह 2 महीने बिताया। एक दिन पवन रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ था और उसका पास बैठकर एक लड़का मोबाइल चला रहा था। मोबाइल में वो लड़का कुछ ब्रह्मचर्य वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में बताया जा रहा था हमारे देश में लाखों युवक किस तरह से हस्तमैथुन करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद होने के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन करके किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये बात सुनकर पवन एकदम से चौंक गया और उठकर उस लड़का को रिक्वेस्ट करने लगा, भाई मेरे को ये वीडियो एक बार पूरी देखना है, मेरे को दिखा दो प्लीज। और वो लड़का पवन को मोबाइल दे दिया उस वीडियो को देखने के लिए। पवन उस वीडियो में देखा गुरुकुल कालवा के आचार्य अग्निदेव जी हस्तमैथुन में फंसे हुए युवाओं को गुरुकुल में आमंत्रित कर रहे हैं। आचार्य अग्निदेव जी बोल रहे थे जो भी हस्तमैथुन में फंसे हुए हैं वो गुरुकुल में रहकर अपना जिंदगी को सुधार सकता है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आपको जब तक मन करे तब तक रह सकते हैं। अगर अग्निदेव जी कौन है नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, अग्निदेव आर्य। ये बात सुनकर पवन का मन में कुछ उम्मीद जागी। वो रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, वो सीधा गुरुकुल कालवा चल
चल पड़ा। गुरुकुल कालवा में अग्निदेव जी से मिला तो उसका जान में जान आई। आचार्य अग्निदेव जी उसको बोले इस दुनिया में ऐसा कोई भी गुप्त रोग नहीं जो ब्रह्मचर्य से ठीक नहीं हो सकता। फिर क्या, फिर पवन उसी दिन से लग गया अपना काम में। पवन रोज सुबह 3:30 बजे उठता था ताकि स्वप्न दोष ना हो पाए और रोज दोनों टाइम सुबह शाम व्यायाम प्राणायाम करता था। गुरुकुल में शुद्ध सात्विक खानपान मिलता था और रोज अपने आप को व्यस्त रखता था। पवन एक दिन भी नहीं रुका और रोज अपना काम में लगा रहता था। ऐसा होता होता जब पवन को 3 महीने हो गया, पवन के मूत्रेंद्र पर उत्तेजना आने लगा। पवन का कहना है कि आमतौर पर सुबह उठते समय सभी के मूत्रेंद्र पर उत्तेजना आता है, लेकिन उसको कई साल हो गया था कोई भी उत्तेजना नहीं आता था। लेकिन पवन इस सब फालतू काम में ध्यान ना देकर गुरुकुल में 1 साल बिताया। 1 साल तक खूब मेहनत किया। 1 साल में एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया। आप मानोगे नहीं, पवन पूरी तरह से ठीक हो गया। वो बचपन में जितना मजबूत था उससे भी ज्यादा मजबूत हो गया। पवन लगातार 2 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया और उसके बाद शादी किया। अभी उसको एक बेटा भी हो चुका है। लेकिन आप लोग पूछोगे भाई तेरे को पवन के बारे में इतना सारी बात कैसे पता? मैं भी गुरुकुल कालवा घूमने गया था। पवन रोज 3:30 बजे उठकर व्यायाम करता था। मैं भी पवन को देखकर उसके साथ व्यायाम करने लगता था। ऐसे होते होते पवन के साथ मेरा अच्छी दोस्ती हो गई थी और पवन अपना सारे कहानी मेरे को बताया था। आज भी मेरे साथ उसके बातचीत होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहता हूँ, जय हिंद।